हरे कृष्णा। एक व्यक्ति के लिए सबसे भयानक चीज़ क्या होती है? यस, मृत्यु। आखिर क्यों हमें मृत्यु से इतना भय लगता है? तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि टेक्निकली मृत्यु क्या होती है। जब एक जीव मतलब आत्मा उसके शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है उसे मृत्यु कहते हैं। और कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचिन और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और इस शरीर के नाश होने पर उसका नाश नहीं होता, परंतु वो अपने कर्मों के अनुसार दूसरा नया शरीर प्राप्त करता है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि। और हमारा ये शरीर जो पंच महाभूत जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का बना हुआ है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर रहता है जो मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। तो जब ये स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ नया शरीर प्राप्त करता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हमारा मन, बुद्धि और अहंकार कभी बदलता नहीं है, वही रहता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि हम मृत्यु से भयभीत क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि ने कई सारे स्थूल शरीर बदले हैं और उसको ये दर्दनाक मृत्यु का अनुभव है, इसलिए हम मृत्यु के नाम से भी डर जाते हैं। तो बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो ये सोचता है कि क्या ये डर में रहना ज़रूरी है, क्या कुछ उपाय नहीं है, क्या मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर है बिल्कुल, ये संभव है। तो अगर हम थोड़ा सोचें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी मृत्यु इसलिए होती है क्योंकि हमने जन्म लिया है। ये समझना बहुत आसान है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु की तिथि तय हो जाती है। तो अगर हम जन्म ही ना ले तो? एक मिनट, क्या बताया? जन्म ही ना ले? क्या ये संभव है? ऑफ कोर्स। कैसे? उत्तर भगवद गीता में है। कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपना जीवन मुझे शरणागत करते हो, मेरी भक्ति करते हो, मेरी सेवा करते हो, तो आपको इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, पुनर्जन्म नहीं थी, और आप मेरे पास मेरे शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन में आते हो, माम एति, जहाँ पर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग नहीं है। और इतना ही नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ पर जाने के बाद आप इस भौतिक जगत में वापस दुखी होने के लिए नहीं आते। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद एक बिल्ली का उदाहरण देते हैं। जब एक बिल्ली अपने मुंह से एक चूहे को पकड़ती है तो वो मुंह वो चूहे के लिए साक्षात खाल के समान है, परंतु वही मुंह से जब वो अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो वही मुंह वो बच्चे के लिए इस संसार में सबसे सुरक्षित जगह है। तो एक कृष्ण भक्त की भी मृत्यु होती है और एक साधारण व्यक्ति की भी मृत्यु होती है, परंतु फ़र्क ये है कि कृष्ण भक्त को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते, परंतु उसको लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं। तो यही है मृत्यु पर विजय का फॉर्मूला, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा। हरे कृष्ण।